अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक छोटा सा आपको क्लिप दिखा रही हूँ जिसमें मैं कि अपनी अम्मी के किचन में हूँ, क्योंकि मैं अम्मी के घर गई हुई थी और मैं किचन में पराठे बना रही थी और बर्तन सारे बिखरे हुए थे। और इसका जो है ना, मैंने रानी को कहा कि मुझे आटा थोड़ा गूंद दो, क्योंकि आटा कम पड़ गया था, मेहमान आए हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो पेड़े हैं ना, आलू वाले पराठे थे, अम्मी बना के रख गई पेड़े, और मैंने उन्हें कहा कि आप जाके रेस्ट कर लें, मैं सारी जो पराठे हैं ना वो मैं बना लूँगी। तो पराठे बनाते बनाते मुझे एहसास हुआ कि पराठे कम पड़ जाएंगे। तो फिर मैंने जो है ना वो रानी को बोला कि मुझे थोड़ा आटा गूंद दो फटाफट, ताकि मैं इधर एक हाथ से रोटी पकाती जाऊँ और साथ ही मुझे गूंदा हुआ आटा मिल जाए, ताकि हमारा काम नहीं रुके। तो अभी सब लोग सोए हुए थे, गैस चली जाती है, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और गैस के जाने की वजह से जो है ना, सब के सोए सोए मैं और रानी और अम्मी उठी हुई थी और हम बना रही थी पराठे। और अभी तकरीबन 10 एक पराठे जो है ना वो मैं बना चुकी हूँ और 4 मेरे रह गए हैं। और जब आटा गूंद जाता है तो मैं साथ साथ और बनाऊँगी पराठे। बहुत मज़े के पराठे हैं। मसाला मेरी अम्मी रेडी करती हैं और मेरी अम्मी के हाथ का बना हुआ मसाला बहुत मज़े का होता है। और ऐसे छोटे छोटे पेड़े लेके पराठे बनाती हैं कि मुझे ये बेलने भी नहीं पड़े, उनके बने हुए पेड़े पड़े हैं और मैं हाथ पे सारा काम कर रही हूँ। अब मैं आपसे शो करने लगी हूँ अपने घर की मॉर्निंग रूटीन, मेरी अम्मी के घर में और मैं इस घर में मुझे ना किस तरह नाश्ते में अरेंज करना पड़ता है सारा। एक तो सबसे पहले बात कि मेरा यही बस किचन है, एक टेबल पे बर्तन होते हैं और आगे टेबल पे चूल्हा रखा हुआ है, और इसी तरह मैं काम कर लेती हूँ। स्पेस कम होने की वजह से जो रात के धुले हुए बर्तन हैं उन्हें मैं साइड पे कर रही हूँ, ताकि रोटियाँ बनानी है, लंच बनाना है बच्चों का, तो अच्छी तरह जो है ना वो मुझे स्पेस खाली मिल जाए। आज सुबह सुबह सारे काम ख़राब हो रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों ख़राब हो रहे हैं। अभी मैं बनाऊँगी, क्योंकि उठते वक्त ही आज जो है ना, मैंने देखा तो किसी को नहीं, ना मेरे सामने कोई आया, लेकिन काम जो है ना वो ख़राब होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो जो मैंने बच्चों के लंच बनाने के लिए मैंने चिकन और बंद गोभी और खीरा वगैरह डाल के और स्पाइसेस डाल के जो मैंने मसाला बनने के लिए रखा था वो टोटल मेरा जल चुका है, क्योंकि मैं इधर उधर काम लगी हुई थी और काम करते हुए मैं भूल ही गई कि मैंने बच्चों का जो है ना वो लंच बनने के लिए मसाला मैं रेडी कर रही हूँ और मैंने ऊपर रखा। तो अब खैर जी क्या हो सकता है, मसाला तो सारा जल चुका है, अब दोबारा से बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं एक बार टेबल को दोबारा खाली कर लूँ, क्योंकि रोटियां भी बननी है, अभी चाय भी बननी है, बच्चों का लंच भी बनना है, तो जगह बहुत ही कम पड़ रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा जो है ना वो मोटा मोटा मैं चीज़ों को समेट लूँ, ताकि कोई प्लेट कोई बर्तन रखने की जगह बन जाए मेरे टेबल पे। तो अब ये सारा मैं वेस्ट करूँगी, लेकिन यकीन करें वेस्ट करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, ऐसे दिल कलेजा मुंह को आ रहा है इसे वेस्ट करते हुए, क्योंकि बड़ी मेहनत से जो सारा कुछ मैंने पहले रेडी किया हुआ होता है, और फिर आखिरी टाइम पे मैं इसे थोड़ा 5 मिनट के लिए दोबारा चूल्हे पे रखती हूँ फ़ाइनल टच देने के लिए। तो खैर चले, कोई चीज़ कुछ नहीं है, अब अल्लाह ताला खैर करे। एक काम तो ख़राब हो गया है, सुबह एक और भी काम ख़राब हुआ है जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया। उस काम से पहले भी अल्लाह का करना ऐसा हुआ है कि मैंने अलार्म लगाया हुआ था 4:30 का, लेकिन मेरी आंख नहीं खुली और 5:30 बड़ी मुश्किल से जो है ना वो मैंने नमाज़ अदा की है। और अब जो चिकन का मसाला वगैरह वो मैं एक बार दोबारा रेडी करूँगी, क्योंकि पहले वाला तो सारा जल गया, और बर्तन को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। और अब जो मैं चिकन ये इस तरह मैंने पीसीस करके रखे हुए होते हैं, उससे मैं अच्छी तरह सारा कुक कर लेती हूँ और पका लेती हूँ। तो अब ये पका हुआ जो चिकन होता है, फिर अभी मैंने उसमें यानी रेशिया अलग नहीं की है, हड्डी के साथ था, तो मैं फिर अब जल्दी जल्दी वो कर रही थी। फिर अब इसमें बंद गोभी वगैरह ऐड करूँगी, खीरा ऐड करूँगी। और आज पहले तो मैं उन्हें रोटी बना के उसके अंदर शवारमा देती हूँ, लेकिन आज फिर पहला मसाला भी जल गया और मैं अच्छी खासी लेट हो गई हूँ, और बच्चों की वैन्स वगैरह भी आने वाली हैं, तो इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी ब्रेड के अंदर यही सारी चीज़ें लगा के तो उन्हें सैंडविच बना के दूँगी। सैंडविच खाते नहीं हैं, वैसे कहते हैं कि मामा भूख लग जाती है, उधर बड़े हुए हैं माशाल्लाह, सुबह नाश्ता भी बहुत कम करते हैं, रस चाय लेते हैं, तो भूख तो फिर लग जाती है। और वैसे भी बच्चा जो है उसे भूख लगे ना तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा फ़ील कर रहा होता है बुरा। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को लंच इतना दूँ कि एक तो उनके अकॉर्डिंग टू टेस्ट हो, उनकी पसंद का हो, और दूसरा जो है ना वो बिल्कुल भी उन्हें भूख ना फ़ील हो।
क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं तो उन्हें फिर होता है कि ये फ़लाँ चीज़ खा रहा है, मुझे भूख लगी है तो मैं भी खाऊं। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं होता कि बच्चे इधर उधर किसी और को देखें या लें। तो मैं शुरू से ही बच्चों को लंच जो है वो अच्छा खासा देती हूँ ताकि उनका पेट जो है वो फुल हो जाए। तो अब ये मैं ब्रेड के अंदर ही लगाऊंगी ये सारा। तो ऑलमोस्ट अब जो मसाला है वो आप लोगों के सामने है कि मैंने कुछ थोड़ा सा चिकन डाला है, बंद गोभी डाली है, खीरा डाला है और इसे मैं एक फ़ाइनल जो है ना हीट पे रख के एक टच दे रही हूँ। और दूसरा काम मेरा ये ख़राब हुआ कि रात को दूध बहुत लेट आया, जो कि अभी आपको नज़र भी आ रहा है वीडियो में, बहुत लेट आया। फिर मैंने उसे फ्रीज़र में रखा शायद लेट आने की वजह से, और दूध जो है वो हमारा आज अच्छा खासा जो है ना नुकसान हो गया, दूध ख़राब हो गया सारा। फुल भरा हुआ बर्तन था जो कि सारा ही अब स्मेल भी आ रही है और टेस्ट भी किया तो थोड़ा टेस्ट भी ख़राब आ रहा है। अब मैं इसका क्या करूँगी, अब मैं इसकी लगाती हूँ, सोच रही हूँ कि मैं ना इसकी दही लगा दूँ। और क्योंकि अभी स्मेल है फुटकी नहीं इतनी बनी और टेस्ट थोड़ा थोड़ा खट्टा हुआ है, तो इसकी मैं अब लगाऊंगी दही। और दही लगाने के बाद मैं इसकी बनाऊंगी कड़ी। आज या कल में मैं इसकी कड़ी बना लूँगी पकोड़े डाल के। तो सब घर वालों को पसंद भी बहुत है कड़ी। और चलें इस तरह थोड़ा सा सुकून रहेगा दिल को कि इतना बड़ा बर्तन जो भरा हुआ है ना वो सारा गिराना नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ किसी ना किसी तरह इसे भी यूज़ में ले आएंगे। क्योंकि मैं जो है ना वो चीज़ों को यूज़ में लाने की बहुत ज़्यादा शौकीन कह लें, मेरे अंदर एक जुगाड़ लगाने का ना बहुत जुनून होता है। मैं हर चीज़ का जुगाड़ लगा लेती हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ जो है, बस ये समझ लें कि जुगाड़ लगाना ना सबसे मेरा फेवरेट काम है। तो ये जी मसाला अब बिल्कुल बन चुका है। और दूध का क्या होगा, दूध भी अब पड़ा है, अब बच्चों को भेज के देखते हैं दूध का, फिर इसे ठंडा करेंगे और दही लगाएंगे। तो दही लगाने के बाद जो है चले ठीक है। तो ये इस तरह जी, पहले वाला मसाला जल गया, उसे वेस्ट किया है, दूध ख़राब हो गया थोड़ा, अब उसे यूज़ में कोई लेके आना है। और मसाला जो है ना वो मेरा आज तैयार हो गया, लेकिन मेरी पसंद का आज तैयार नहीं हुआ क्योंकि बहुत जल्दी है और बच्चे बिल्कुल अंदर रेडी हो रहे हैं। बहुत कम टाइम रह गया उनके रेडी होने में और उनकी वैन्स आने में, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने उसे रेडी किया। अब मैं उसमें केचप और जो मायोनीज़ है वो मिक्स करूँगी और मिक्स करके फिर मैं उसे अच्छे से जो है ना वो ब्रेड में लगाती हूँ। इतनी जल्दी और इतनी भगदड़ मुझे मची हुई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है और क्या जो है वो नहीं करना। चाय मेरी पड़ी हुई थी, उसमें मैंने अभी चीनी ऐड करनी है। मैंने कहा चलो इसके ठंडा होने तक मैं 2 घूंट चाय तो पी लूँ, मेरी तो वो भी रह रही है क्योंकि माँ को सुबह जो है ना वो कहाँ होश होती है ना कोई चाय पीने की, बस भागम भाग। लेकिन मैं हाफ़ कप जो है ना चाय पीती हूँ शुरू से। पहले तो मैं ज़्यादा पीती थी, अब मैंने थोड़ी कम कर दिया। लेकिन ये होता है कि फिर 9 बजे भी अगर बंदा नाश्ता करे ना आराम से बिल्कुल फ्री होके, तो ये चाय थोड़ा जो है ना वो हेल्प कर देती है चलने फिरने में, भागने दौड़ने में। तो जल्दी से जो है ना वो मैंने अपनी चाय पी ली और फिर मैं मसाले की तरफ थोड़ी। सुबह मेरा ये इतना टाइम ले जाता है ना ये बच्चों का लंच, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मुझे उनकी पसंद का लंच देना होता है। मैं अपने से कुछ भी इसमें ये नहीं कह सकती कि कोई इजी कर दूँ, नहीं, मुझे उनकी पसंद का जो है ना वो लंच देना होता है। चाय का मैं कह रही थी मैंने पी लिया, बट मुझे अब पता चला नहीं मैंने अभी पी नहीं, मैंने तो उसमें अभी चीनी मिक्स करनी है। शायद मैंने पहले पानी पिया है, तो आपको बताती चलूँ, पहले मैंने पानी पिया है और अब मैं चाय जो है ना उसमें चीनी मिक्स करके तो वो पीऊँगी, क्योंकि भागने के लिए। और सुबह सुबह मैंने बताया कि 9 बजे तक फिर अगर नाश्ता करे ना तो थोड़ी सी बंदा चाय पी ले ना तो बंदा आसानी से भाग लेता है, क्योंकि सुबह बहुत भागम भाग काम होते हैं। अब बच्चों के कप रखे हैं, साथ में एक स्पून रखी है और चीनी वाला डिब्बा रखा है, और मैंने कहा उन्हें भी पहुंचा दूं, वो अंदर बैठ के नाश्ता कर लें और मैं उनका लंच रेडी कर लूं। तो मेरा बड़ा टाइम लग जाता है इस लंच को ना रेडी करने में। और बच्चे हैं फिर भी खुश तो कम ही होते हैं, क्योंकि वालिदैन से जो बच्चे हैं ना वो खफा ही रहते हैं थोड़े। तो बस जी अब मैं चाय पी चुकी हूँ, सुबह की भी चाय जो है ना। आज मैं जैसे कह रही हूँ नमाज भी लेट होगी, एक और काम भी ख़राब हो गया, बच्चों का मसाला जल गया, इसी तरह मेरी चाय भी ठंडी होगी और मुझे तकरीबन 2 दफ़ा चाय जो है ना वो गर्म करनी पड़ी। और तब भी मैंने मुश्किल से तीसरी बार भी मैंने ठंडी हुई पी। और ब्रेड मैंने ले लिया केचप और मायोनीज़ अब मैं लगाऊंगी, क्योंकि आज मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। एक तो मसाला जलने की वजह से और एक आज पता नहीं दिन कैसा चढ़ा है, आज हर काम ख़राब ही हुए जा रहा है, ख़राब हुए जा रहा है।
तो अब बस बच्चों के जो है ना वो मैंने ब्रेड पकड़ी और मैं ब्रेड में ही सैंडविच रेडी करूँगी। हैं तो उनके लिए काम बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन आज का दिन चला लेते हैं, फ्राइडे है तो अब उनके आने तक कुछ ना कुछ जो है ना वो बना दूँगी। इस तरह मेरे सैंडविच जो हैं वो बन के तकरीबन रेडी हो चुके हैं और अब मैं बच्चों का लंच बॉक्स पकड़ूंगी और सैंडविच जो है वो पैक करूंगी। आज ना कसम अल्लाह दी मगरों ही बस लाया सारा काम। आज कोई काम भी ढंग का नहीं हो रहा। सैंडविच हैं तो वो बड़े बेतुक्के से और बड़े ही ना बेढंगे से बन रहे हैं। आज कोई काम भी अच्छा नहीं हो रहा। अल्लाह ताला आगे खैर रखे। सारा दिन जुमे का दिन है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाज़े और मुश्किलें और परेशानियां आसान करे सबकी। देखने वालों की भी, चाहने वालों की भी व्लॉग जो है मेरा अच्छा लगे तो मैं बिल्कुल, अभी मेरा नया चैनल है, मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन का लाजमी इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से ना हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि बहुत मेहनत से हम काम करते हैं। अब पारस आंटियाँ ये भी परेशान इधर उधर घूम रही हैं, क्योंकि चूल्हा एक है और काम करने वाले लोग जो हैं हम 3 होते हैं सुबह सुबह, और जगह इतनी तंग है कि बस बड़ी मुश्किल से जो है ना वो खड़ा हुआ जाता है। तो फिर मैं ज़रा जल्दी उठ के काम कर लेती हूँ। फिर पारस आ जाती है, इसने भी काम करना होता है दूसरी बाजी का, और फिर एक और मेरी देवरानी है, उनने भी अपने बच्चों का लंच रेडी करना होता है। तो मेरी फिर कोशिश होती है कि मैं थोड़ा सा जो है ना वो जल्दी जल्दी अपना काम कर लूँ। अब मैं अंदर जाऊंगी क्योंकि आलमोस्ट मेरा काम ख़त्म हो गया, लंच और नाश्ते वाला, और अंदर एक उदम मची हुई है। हर तरफ कोई चीज़ बिखरी है, कोई इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, कोई बच्चा उठ नहीं रहा, कोई भाग रहा है, कोई अपने चला रहा है कि मेरी कंघी कर दें, कोई नाश्ते के लिए अभी नहीं आ रहा। तो इसलिए जो है ना उदम मची हुई है, कोई कुछ मांग रहा है। तो बस अब मैं रूम में आ गई हूँ, तो अब मेरा ये देने दलाने का ना चीज़ें, ये दे दें मम्मा, ये दे दें मम्मा, ये दे दें, बस ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ जो है वो एक नन्ही मुन्नी बच्ची होती है मेरे पास छोटी सी, उसकी मामा भी उसे रेडी करने के लिए भाग रही हैं। और अभी सब जब ये लोग जाएंगे ना तो फिर मैं इस रूम को नीट एंड क्लीन करूँगी और हर चीज़ मैं अपनी अपनी जगह पे करूँगी। फिर रूम देखने वाला होता है और इतना मज़ा आता है ना, रूम में साफ़ सुथरा रूम हो जाता है इन सब के जाने के बाद। अपनी बेटी की जो कंघी है वो मैंने करनी होती है, उसके माशाल्लाह बाल हेल्दी भी हैं, बड़े भी हैं। तो मैं जो है वो मेरे वेट में बैठी रहती है कि मामा आएंगी तो फिर मेरे बालों में कंघी करेगी। तो बस मैं अब उसकी कंघी कर रही हूँ और टाइम पहले ही जो है ना वो काफ़ी थोड़ा रह गया हुआ है और जल्दी से उसकी जो है ना वो मैं कंघी करके उसे रेडी करूँगी। और बच्चों के जाने का बिल्कुल टाइम हो गया। मेरे बच्चे माशाल्लाह दोनों रेडी हो गए हैं और जो छोटी होती है हमारे गुड़िया वो भी अपने स्कूल जा चुकी है। और बच्चे अब जो है मोबाइल लेके एक एक बिज़ी बैठा हुआ है और हलचल नहीं कर रहे। दोनों बच्चों को मैं अब नीचे ले आई हूँ और बेटे को कहा है जी बेटा जी आप गेट खोलो, और रिक्शे पे जाते हैं ये दोनों, और अपनी बहन के भी रिक्शे का वेट करो और अपना भी वेट करो।